जयराम महतो नाम सुने हैं? सुने हैं। सुने हैं नाम? सुने हैं। क्या लगता है उसके बारे में? इसी पर ही हम लोग आधारित रहते हैं। इसमें हम लोग पशुधन जैसे हम लोग गाय, बैल, बकरी आए पालते, सुअर और मुर्गी, जो भी प्रतिनिधि बनते हैं, विधायक बनते हैं, उनको आना चाहिए, गांव क्षेत्र घुसना चाहिए, लोगों का समस्या सुनना चाहिए और वहां पर तुरंत किसी भी प्रकार का जरूरत 12 किलोमीटर दूर है। 12 किलोमीटर दूर। हाँ, और जैसे महिला लोग, गर्भवती महिला लोग का, वो लोग का क्या समस्या चीज? और गर्भवती समस्या बहुत गंभीर स्थिति है। बहुत यहाँ हम गंभीर। लोग गांव स्तर से ही नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। अभी हम लोग आए हुए हैं चुनावी दौर में और अभी हम लोग जा रहे हैं अनेकों जगह पे जहाँ पे आदिवासी क्षेत्र है। यह भी आदिवासी क्षेत्र में भी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और इस गांव में आप लोग देख सकते हैं। दिखाइए पहले एक बार इस गांव में कि इस गांव में पक्का मकान शायद ही रेयर केस में ही कहीं दिख रहा है, क्योंकि हर जगह देखा जा रहा है। तो यही ये देखिए 19वीं सदी का घर जो है यही देखा जा रहा है। और ये आदिवासी मूलवासी, झारखंड में कहा जाए तो आदिवासियों का सरकार है, लेकिन इन्हीं आदिवासी जो मूलवासी है यहाँ के, इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इनको अनेकों योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। तो आइए कुछ बातचीत करते हैं इन लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अर्जुन टुट्टी है। ये कौन सा गांव हुआ? ये जोरी गांव है, जोरी, पत्थलगड्ढा ब्लॉक, चतरा जिला पड़ता है। चतरा जिला, पत्थलगड्ढा ब्लॉक। जी। तो इस गांव का देखिए स्थिति जो देखा जा रहा है कि इस गांव में देखिए पक्का मकान शायद ही कहीं है। हाँ, इसके बारे में क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं? ये अब जब भी योजना आती है तो योजना के तहत हम लोग फॉर्म भरते हैं, इसमें लिस्ट में आता है, लेकिन वो नाम कट जाता है, इसलिए सब नाम कट जाता है। नाम कट जाता है। अच्छा, जो अभी मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में अभी जो थे, अभी तो खैर लगा हुआ है अभी आचार संहिता। तो जो अभी हेमंत सोरेन जी थे यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा तो ये कहा गया कि 25 लाख लोगों को अबुआ आवास का जो योजना है उससे लाभान्वित किया गया। तो इस गांव में अबुआ आवास आया? अबुआ आवास आया है, 3-4 जन को मिला है। 3-4 जन ये गाँव में। कितना कितना लगभग कितना लोगों का गाँव होगा? अबुआ आवास मतलब ये गाँव में हमको लगता है, ये गाँव में कितना घर होगा लगभग? करीब 150-200 घर है। 150-200 घर पूरा जोरी में। अच्छा, इस गाँव में ये पूरा राजस्व गाँव है, ये जोरी। इजोरी। हाँ, ये करीब टोला लग रहा है। ये टोला यहाँ प्रॉपर यहाँ लग रही है। हाँ। तो हेमंत सोरेन का कौन कौन सा योजना यहाँ पर पहुँचा है? योजना उनका अबुआ आवास अभी वर्तमान में है, चल रहा है। हाँ, 3-4-5 लोगों को शायद ये गांव में काम, ये अबुआ आवास मिला है। और तो और ये सब घर जो है, ये सब घर का क्या हालत है? ये सब का नहीं मिल रहा है किसी का? ये सब कोई जरूरत नहीं है? जरूरत है, लेकिन इस प्रकार देखिए, अब फॉर्म भरा जाता है, लेकिन इस तरह सबका नाम से आता नहीं है। कौन सा पंचायत पड़ता है? हम लोग का मिराल पंचायत। मिराल पंचायत। मिराल पंचायत। तो वहाँ के मुखिया जी को बोलते हैं आप लोग? हम लोग बोलते हैं। तो मुखिया जी नहीं ध्यान दे रहे हैं इस गाँव पर? अब ध्यान तो हम लोग कितना जो भी है, हम लोग तो उनको तो अवगत करते हैं कि हम लोग को आवास चाहिए। आज का समय में हर किसी को आवास चाहिए। सबसे पहले बात आप बताइए कि आप वोट किसको करते हैं? वोट हम लोग सरकार को करते हैं। सरकार को करते जरूर हैं। करते हैं, लेकिन तो अब उनके साथ हमारी मांग रहती है कि हमारे क्षेत्र में जो असुविधाएं हैं, ये सब चीज हमारे क्षेत्र में भी सुविधा बने। हम लोग चाहते रहने के लिए घर नहीं है किन्हीं का, तो उनको घर मिले चाहते हैं, लेकिन इस तरह जैसा सोचते वैसा नहीं हो पाता है। सबके सब मैंने गिने चुने मिलते हैं, मिल रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग अभी देख रहे हैं सब कच्चे मकान में ही। इस गांव में आय का क्या स्रोत है? पैसा हमारे गांव में आय का स्रोत तो कृषि ही है, खेती मेन कृषि है। इसमें कृषि पर ही हम लोग आधारित रहते हैं। इसमें हम लोग पशुधन जैसे हम लोग गाय, बैल, बकरी आए पालते, सुअर और मुर्गी, और इसके अलावा धान के साथ में मेन तो धान है, उसके अलावा मड़ुआ, मकई, अरहर, ये सब हम लोग चलाते हैं। और पैसा के मतलब या में कुछ बहुत हम लोग बाहर भी काम करने के लिए जाते हैं। बाहर काम करने के लिए जाते हैं। हाँ, पर ये मतलब झारखंड में देखिए कोल माइंस है, और आप लोग को झारखंड में कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। झारखंड से तो बाहर ही जाते होंगे आप लोग काम करने? बाहर जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, यूपी, जहाँ भी हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ का जो माइंस है, वहाँ पे आ रहे हैं बाहर से लोग? नहीं, यहाँ तो हमारे क्षेत्र अगल बगल तो कोई माइंस नहीं है यहाँ तो। नहीं, माइंस से नहीं है। देखिए टंडवा तो आपका हो गया। है। टंडवा यही जिला में पड़ता है ना? हाँ, यही जिला में। तो टंडवा में तो मान लीजिए इधर से कोई गया है माइंस में? नहीं, इधर से कोई नहीं गया। किसी को रोजगार मिलता है इधर से? कुछ नहीं। नहीं।
अच्छा, सरकारी नौकरी है इस गांव में किसी का? है सरकारी नौकरी तो है। कितना लोगों का? इस गांव से होगा, इस गांव से कम 100 से हाँ इस गांव नहीं का, होगा। इस गांव का, इस गांव का 50-60 लोगों का मान लीजिए 50-60 लोग सरकारी नौकरी में है। सरकारी नौकरी में है। अच्छा अच्छा। अच्छा, सबसे पहले बताइए, सरकारी है किसी का? एक बात, सबसे पहला बात हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि इस गांव में कौन सा कोई विधायक वगैरह कुछ आते हैं इधर इस गांव में? जैसे हम लोग क्यों इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम लोग आए हैं, रास्ता देखिए, रास्ता इतना खराब है कि एक बाइक आने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, तो उसी चलते पूछ रहे हैं। इसमें देखिए जब भी प्रतिनिधि खड़े होते हैं, इलेक्शन के माहौल आते हैं, लोग आते हैं, घर आते हैं, हमारे पंचायत आते हैं और लोगों से मिलते हैं। हाँ, उसके बाद आप लोग को क्या समस्या है पूछा जाता है, तो हम लोग बताते हैं देखिए हमारे क्षेत्र में तो हम बिल्कुल हमारे ब्लॉक से हम सुदूरवर्ती क्षेत्र में हैं, कई सारा चीजें मतलब हमारे पास में असुविधा है, ये सब चीजें जैसे मानते रोड का, बिजली का और ये सब तो कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी मेडिकल चिकित्सा का कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। और इस तरह मॉडलिंग स्कूल वगैरह सभी तो चाहिए, जब हम आदिवासी है, आदिवासी लोगों का मतलब विकास होना चाहिए कि नहीं, इसलिए उस हिसाब से हम लोग को स्कूल भी तो यहाँ पर अच्छी एक स्कूल खोल सकते हैं। स्कूल यहाँ पे नहीं है इस गांव में? है, एक प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट हाँ स्कूल? हाँ, सरकारी संस्था से चलती है, सरकारी नहीं है। एक गांव के संस्था कौन सा संस्था ये चलता? मिशनरी संस्था से चलता है। अच्छा, जो आगे में हाँ, सरकारी स्कूल नहीं है? सरकारी स्कूल ये परियोजना है जो उत्क्रमणित जो विद्यालय चलता है 1 to 5 वाला, 1 to 5 वाला है। हाँ। अच्छा, ये अगला वो व्यक्ति से बात करना चाहिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक संघा हुआ। अब तो वोट करते होंगे ना, वोट देते हैं? वोट तो जरूर करते हैं। अच्छा, अभी पता है कौन कौन सा पार्टी लोग खड़ा हो रहा है, कौन कौन सा प्रत्याशी लोग है, चेहरा पता है आपको? उतना तो नहीं मालूम। नहीं मालूम है? तो जानकारी पता होगा ना कि कौन सा चुनाव चिन्ह कौन सा है, चुनाव चिन्ह तो पता होगा। चुनाव चिन्ह जैसे भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, इतना पता है? उतना तो पता है। भाजपा है, जेएमएम है, तो कांग्रेस है। किसका ज्यादा चहल पहल एरिया में है? कौन सा पार्टी का प्रत्याशी इधर आते जाते हैं? अभी तो फिलहाल तो सभी पार्टी का आते हैं अभी तो। वोट लेने का टाइम सब आते हैं? सब आते हैं। विकास का कुछ नहीं? विकास का तो बोले आप देखिए रहे हैं आप, टूटा फूटा रोड है। टूटा फूटा रोड है, बस यही जो विकास है वही। घर द्वार आप देख सकते हैं, पूरा दिखाइए अब घर, इस गांव का जो है हालत इसी तरह से रहते हैं। बरसात में आप लोग को दिक्कत होता है कि नहीं? बरसात में तो दिक्कत होता है, चूता है पानी तो। बारिश हो जाती है तो खपरा उपरा पूरा गीला ही हो जाता है। आप लोग पक्का मकान नहीं चाहते हैं सरकार से? पक्का मकान तो हर इंसान चाहता है। अब तो मांग करते हैं कि नहीं आप लोग? अब देखिए फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में अब कहाँ क्या हो जाता है, बोलता है कि आपका नहीं निकला है। फॉर्म भरते हैं, कहाँ फंस जाता है पता नहीं चलता है। अच्छा, मैया समान योजना का लाभ इस गांव में मिला है किसी को? मैया समान अभी तो पता नहीं, किसी को नहीं मालूम किनका मिल रहा है किनको नहीं मिल रहा है, उतना तो नहीं जानकारी है, लेकिन होगा शायद किसी को मिल रहा है। 50 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है मैया समान योजना का लाभ, 1,000 रुपया दिया गया। और अभी बोल रहे हैं हेमंत सोरेन जी हमको वोट देके जिताइए, आपको 2500 रुपया मिलेगा महीना में। क्या करना चाह रहे हैं इसमें? सही कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो। अब हर इंसान का, बुजुर्ग आदमी को मिल रहा है, महिला लोग को मिल रहा है, तो जैसे बुढ़िया लोग चलने फिरने को मिल रहा है तो ठीक है। ना बुढ़िया लोग नहीं, महिला लोग पूरा 21 साल से लेके 21 साल से 49 साल तक सभी को। तो अच्छी बात है अपना तो गांव में आप लोग को, गांव में सबको जब मिल ही नहीं रहा, बोल रहे नहीं मिल रहा किसी को, किन्हीं को मिल रहा होगा तो हर कोई को उतना, हमारा मेरा परिवार में तो अभी तो नहीं मिला है। अच्छा, एक सेकंड आप आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? सामुएल संघा। हाँ जी, थोड़ा सा नीचे आ जाइए ना। सामुएल संघा। सामुएल संघा। अच्छा, आपका घर में, आपका परिवार में किन्हीं को मिल रहा है मैया समान योजना का लाभ? फॉर्म तो भरे हैं लेकिन नहीं मिला है। नहीं मिला है? तो कहाँ पे, किस लिए नहीं मिला, क्या कारण है, कुछ पता चला? नहीं पता चला। कहाँ पे फॉर्म भरे थे? यहाँ खैरा में। खैरा ऑनलाइन। लेकिन नहीं हुआ पास? पता नहीं अभी पास हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं कह सकते हैं। पैसा मिल रहा है, आ रहा है अकाउंट में, घुस रहा है पैसा? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो कैसे आप बोल रहे हैं कि होगा? वही तो, जब पैसा नहीं मिल रहा तो ये पता है कि नहीं मिल रहा, नहीं हुआ पास आपका। फॉर्म भरे तो रह गया इधर ही।
तो इस बार वोट कीजिएगा आप लोग, हेमंत सोरेन जी को दोबारा लाना चाहते हैं? अब देखिए आपको लाना चाहेंगे कि तो एक आदमी से तो नहीं ना होगा। नहीं, आप लोग जैसे गांव का लोग, किस क्या माहौल है यहाँ का, कौन सा पार्टी का क्या है चहल पहल? अब जो प्रत्याशी आएंगे उसके बाद पूरा गांव बैठेंगे, आप किसको देना है किसको नहीं बात अच्छा, करेंगे। गांव में मीटिंग करते हैं आप लोग? हाँ गांव में मीटिंग करते हैं। अरे तो वोट भी कर रहे हैं आप लोग, विकास हो ही नहीं रहा, तो आप लोग वोट किस लिए कर रहे हैं? अपने देखिए वोट ना, देने का क्या कारण है? वोट तो अब मांगता है तो वोट तो देना ही पड़ता है। अरे देना पड़ता है, मान लीजिए आप वोट दे रहे हैं, उसके बदले में उसको उससे मांगिए कुछ। मांग तो कर रहे हैं लेकिन नहीं देता है तो नहीं देता है तो वोट भी मत दीजिए। जो नहीं करता उसको वोट भी मत कीजिए। जो करेगा, जिस पर भरोसा है, बदलाव कीजिए आप लोग। अभी मान लीजिए, अभी वर्तमान विधायक यहाँ किशुन दास थे, किशुन दास ही न था इधर का, सिमरिया हाँ। विधानसभा ही पड़ता है। हाँ। तो किशुन दास के द्वारा कुछ विकास हुआ इस गांव में? नहीं हुआ। विधायक जी के द्वारा नहीं हुआ है। कुछ हाँ। नहीं। किशुन दास जी के द्वारा कुछ हुआ है? कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। कुछ नहीं। तो इसीलिए हो सकता है कि उनको टिकट नहीं दिया गया इस बार, जी किशुन दास को। किशुन दास के जगह विधायक बनने के बाद में इधर तो एक बार भी दर्शन नहीं आए, विधायक बनने हमारे के क्षेत्र में तो नहीं आए। नहीं आए। पंचायत तक हो सकता है कभी कभार आए होंगे, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में तो नहीं आए। इस क्षेत्र में कभी नहीं 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 आए। नहीं नहीं, वोट के टाइम आए थे वोट लेने? वोट के टाइम में नहीं आए थे। वोट के टाइम में भी नहीं आए। नहीं, हम वोट के टाइम में तो हम उनको नहीं देखा था। आप लोग वोट करके जिता देते हैं, बताइए क्यों आप लोग वोट क्यों करते हैं? क्या रहता है आप लोग का पर्पस वोट के पीछे? वोट का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है? मत समझते हैं, वोट कितना देना इम्पोर्टेंट है सो? चाहिए, समझते हैं, पर अब हम वोट नहीं देंगे तो भारतीय नागरिकता का तो पहचान। वोट सही व्यक्ति को दीजिए हाँ, जो विकास करे। ऐसा व्यक्ति को नहीं कि जो एक बार आए भी नहीं गांव में, देखने भी नहीं। हम लोग चाहते हैं अच्छा उम्मीदवार, लेकिन इस तरह अब बनने के बाद में लोग अपना ही काम में बिजी रह जाते हैं, और गांव गांव जैसे आउट क्षेत्र में लोग जल्दी पहुंचते नहीं है बाद में, यही प्रॉब्लम है। यहाँ युवा लोग पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था का है? यहाँ के वहाँ पढ़ाई युवा लिखाई लोगों का पढ़ाई लिखाई उतना बेहतर नहीं है। नहीं है। नहीं है, मतलब आप 1 2 5 6 7 8 तक है वर्तमान का स्थिति कहने से, उसके बाद ऊपर का बहुत 7 8 तक दिक्कत। पढ़ाई वढ़ाई होता है हाँ स्कूल में? हाँ, उसके बाद उधर का आगे का शिक्षा वो बहुत कम है। आगे का 8वां के बाद? 8वां के बाद उधर किसी का बहुत, इस क्षेत्र में युवा लोगों का बहुत कम लोगों का है, बहुत वो कम लोग। छोड़ दे रहे हैं, कहीं चले जाते हैं, कोई इस तरह से। हाँ, अगर लोकल क्षेत्र में एक अच्छा विद्यालय होता तो शायद हमको लगता है मैट्रिक तक रहता तो लोग जरूर पढ़ते। यही शायद एक कारण यह भी हो सकता है कि पढ़ाई का स्तर है इस गांव का कम है, यही कारण हो सकता है। हाँ, कि यहाँ पे स्कूल का सुविधा नहीं है। स्कूल का भी सुविधा नहीं, और पहले तो प्रॉब्लम ये भी था कि हमारे क्षेत्र में रोड का भी आवागमन के लिए ठीक नहीं था, और इस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, और विशेष है कि गरीबी भी है, गरीबी के चलते भी मतलब स्कूल। अच्छा, हेमंत सोरेन जी से आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेमंत सोरेन जी से जरूर कहना चाहेंगे कि आपके द्वारा, आपके सरकार माध्यम से कई बार ब्लॉक स्तर में, पंचायत में, जिला में चलाए हैं, और कई सारे मुद्दे लोग का समस्या करने का कोशिश किए हैं, लेकिन फिर भी और ये चीज़ को निरंतर अगर बढ़ाया जाए और जन जन तक मतलब समस्या को लिया जाए तो जरूर हो सकता है। इसलिए हेमंत सोरेन जी से हम लोग चाहेंगे कि इसको और कड़ाई से तो लागू करें, और अपना जो भी अधिकारी लोग हैं, अधिकारी लोग को गांव स्तर में भेजे, और जो समस्या है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तब होगी। और केवल बात पर चलने से नहीं होगी, काम पर होना तो चाहिए। दोबारा आने का उम्मीद है हेमंत सोरेन जी का फिर से झारखंड में? उम्मीद तो सरकार करते हैं उम्मीद कर रहे हैं जी, मतलब हेमंत सोरेन जी दोबारा आएंगे? वो दोबारा अच्छा, आएंगे। एक नया पार्टी सुन रहे हैं झारखंड में, जयराम महतो, नाम सुने हैं? सुने हैं, सुने हैं नाम? सुने हैं। क्या लगता है उसके बारे में? इसके बारे में अभी पहली बार ये विधानसभा चुनाव है, इसलिए हमको लगता है इस बार उतना ज़्यादा तो नहीं, कुछ बहुत क्षेत्र में कुछ मत अपना अधिकार ले सकते हैं, लेकिन
इतना तो सरकार तो नहीं बना सकते हैं। सरकार बनाना नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है। नहीं है, पहली बार है इसलिए नहीं बना सकते, इतना हम्म। हमको अनुभव लगता है। मतलब इस गांव में है कुछ पकड़ उनका? नहीं है, उसका ये पकड़ नहीं, हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन का इस गांव में? चलिए खुल के बता दिए हैं कि इस गांव में जो है हेमंत सोरेन का पकड़ है। तो कुल मिला के कहा जाए तो सिमरिया विधानसभा से आप लोग मनोज चंद्रा जी को सपोर्ट कर जी रहे जी हैं। जी, मनोज चंद्रा। आज मनोज चंद्रा जी का आगमन भी हो रहा है मेराल में। हाँ, आज हमारे पंचायत में आ रहे हैं। मेराल में आ रहे हैं, जी तो जी आप लोग जी। जा रहे हैं मिलने उनसे? हाँ, आज खैरा हम लोग को किन किन मुद्दों को लेकर जाइएगा आप लोग? हम लोग रखेंगे उनके पास, आएंगे सामने बैठेंगे और बात करेंगे। आप हमारी समस्याओं को हम लोग सुनाएंगे और क्या आप कर सकते हैं अगर आप कल को विधायक बन जाते हैं कि आप भी बन जाने के बाद में अपना ही काम में आप व्यस्त हो जाएंगे, जरूर हम लोग इस सब बात हाँ, को रखेंगे। जैसे किशुनदास जी जी किए जी हैं, जी जी उसी जी तरह से आप भी व्यस्त हो जाइएगा। जी। और ऐसा नहीं कि आप बन जाएंगे उसके बाद कभी हमारे गांव में आप दर्शन नहीं हो, जरूर हम लोग सुनाएंगे उनको। हाँ, और हमारे जो भी जन समस्या है एक उसको हम लोग जो बुनियादी सुविधा है, जिसे चिकित्सा का कोई सुविधा नहीं है और कई सारी बीमारियों से है आदमी परेशान रहते हैं। चिकित्सा का कोई सुविधा नहीं, नहीं अस्पताल है वगैरह यहाँ, नहीं नहीं है? है यहाँ पर। तो कोई बीमार पड़ता है फिर कहाँ जाते हैं तो वो हम लोग? लोग कटकम साइड जाते हैं। अरे कटकम सानित कितना दूर है यहाँ से? आप यहाँ से तो 10-12 किलोमीटर दूर है। 12 किलोमीटर दूर। हाँ, और जैसे महिला लोग, गर्भवती महिला लोग का, वो वो लोग का क्या समस्या चीज? और गर्भवती समस्या बहुत गंभीर स्थिति है। बहुत यहाँ हम गंभीर। लोग गांव स्तर से ही होता है। अपने मैंने जैसे पुराना हाँ, हाँ, पुराना जमाना में जैसे पुराना करते ही थे उसी चलता तरह है अभी तक। हॉस्पिटल नहीं ले जाते? नहीं नहीं देखिए कितना ज्यादा पीछे है ये गांव। ये सब गांव जो है मूलवासी कहा जाता है, आदिवासी मूलवासी। लेकिन देखिए यही आदिवासी मूलवासी कितने सारे समस्याओं से घिरे हुए हैं। और कहा जाए तो बहुत सारे योजना जो सरकारी योजना है उन सभी योजनाओं से इनको वंचित भी रखा जा रहा है। और गांव का देखिए हालत यही है। अब जितने लोग देख रहे हैं वो लोग बताइए कि क्या इस गांव में विकास होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाइए। और इस गांव में अधिकारी जो है, विधायक जो है, विधायक तक नहीं आते हैं। इस गांव में कम से कम एक बार विधायक आके इस गांव का निरीक्षण कीजिए और संज्ञान में लीजिए, कार्रवाई कीजिए, कुछ विकास करवाइए इस गांव में। सिर्फ वोट लेके चल जाते हैं आप लोग और कुछ होता नहीं है विकास विकास। क्या जी, यही ना चाह रहे हैं? यही चाहते हैं। जो भी प्रतिनिधि बनते हैं, विधायक बनते हैं, उनको आना चाहिए, गांव क्षेत्र घुसना चाहिए, लोगों का समस्या सुनना चाहिए और वहां पर तुरंत किसी भी प्रकार का जरूरत है उसको तुरंत बनाने का, कार्रवाई करने का काम करना चाहिए, ताकि जनता को विश्वास हो कि ये हमारे प्रतिनिधि जो बने हैं बहुत ताकि अच्छे दोबारा विचार के। चुने जी फिर जी जी उन्हीं जी को। जी देखिए, चलिए जितने लोग देख रहे हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अधिकारियों तक पहुंचाएं ताकि इस गांव का विकास हो। धन्यवाद।